जीवन यात्रा में, वह जीवन यात्रा देह की जीवन यात्रा है, और इस पूरी जीवन यात्रा में वह देह अपने आप में गतिशील होती रहती है, चलती रहती है, आप चाहे या नहीं चाहे। ये आपके चलाने से देह नहीं चलती है। यदि आप नहीं सांस लेना चाहिए, ये आपके बस की बात नहीं है। सांस आपको लेनी है, और सांस लेने की आपको क्रिया का ज्ञान है नहीं, क्योंकि आपको सांस लेने की क्रिया समझाई नहीं गई। मां ने जैसी सांस ली वैसे आपने सांस ली, मां ने आपको कोई नया तरीका नहीं समझाया। जीवन लेने के बाद, प्राण लेने के बाद जो क्रिया समझानी चाहिए वह नहीं समझ पाया। इसलिए विश्वामित्र कहता है कि इस पूरे जीवन काल में, इस पूरी यात्रा की परिधि में, जो 60 साल की यात्रा है और जो 70 साल की अवधि है, जिस पगडंडी पर तुम चल रहे हो, गतिशील हो रहे हो, वह एक देह की गतिशील अवस्था है। उस देह की गतिशील अवस्था में किसी भी क्षण गुरु मिल सकते हैं, और वे गुरु अपने आप में, उस गुरु को प्राणात्मा कहा गया है, इसलिए उस गुरु को जीवात्मा कहा गया है। वह जीव को प्राणगत अवस्था में बदल देता है, क्योंकि जीव तो अपने आप में नश्वर है, जीव तो पंचभूतों में मिल जाएगा, प्राण नहीं मिल सकते। इसलिए प्राण को अनादि कहा गया है, अनीश्वर कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, अगर्भा कहा गया है। प्राण गर्भ में पैदा नहीं हो सकता, गर्भ के बाहर प्राण पैदा होते हैं, इसलिए प्राणों की मृत्यु नहीं होती, इसलिए प्राणों का जन्म नहीं होता। अगर शास्त्रों ने कहा प्राण जन्म लेते ही नहीं, तो फिर तो बालक के साथ प्राण नहीं आते, क्योंकि शास्त्र बिल्कुल यही कह रहा है। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि इस पूरी यात्रा में, और ये यात्रा और तुम्हारी देह की यात्रा और तुम्हारे प्राणों की यात्रा में अंतर है। तुम्हारी देह की यात्रा तो मां के गर्भ से मृत्यु तक की यात्रा है जो तुम ले रहे हो, मगर उस देह की यात्रा से तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर्व को अमृत महोत्सव पर्व के रूप में मनाया है। मैंने कहा है कि जीवन की पूरी यात्रा में किसी क्षण जब तुम्हें एक जीवंत व्यक्तित्व मिल जाए, जिंदा गुरु, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक मरे हुए गुरु, एक जिंदा गुरु। व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। अधिकतर व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति में, आप में से अधिकतर व्यक्ति 90% व्यक्ति, 95% व्यक्ति, 98% व्यक्ति मरे हुए हैं। कोई चेतना नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, सांस तो ले रहे हैं, प्राणगत अवस्था नहीं है, उसमें कोई चैतन्यता नहीं है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। वह एक लाश है, ढोए हुए चले जा रहे हैं, चिंता है, बोझ है, परेशानियां हैं, कष्ट है, बाधाएं, अड़चने हैं, कमाने की चिंता है, और बिल्कुल एक एक कदम चलते हुए शमशान में जाके सो जाते हैं। नित्य आपके सामने सैकड़ों लोग शमशान की ओर जा रहे हैं, आप अकेले ही नहीं जा रहे, और आप खुद भी उन लोगों को कंधों पे उठाए हुए पहुंचा के आते हैं शमशान में, खड़े खड़े सोचते हैं कि कुछ नहीं, जीवन नाशवान है, ये था बहुत भला आदमी, रघुनाथ दास था, चला गया, कुछ साथ नहीं ले गया, और वापस दुकान पे आकर के वापस वही क्रिया वापस प्रारंभ हो जाती। कुछ क्षणों के लिए प्राण जागृत होते हैं, वो प्राण जागृत होते हैं तब सोचते हैं कि ये जीवन है नहीं, क्योंकि ये जीवन अपने आप में तुच्छ है, बेमानी है, यहाँ के सो जाना है, मगर वापिस तुम्हारी जीवगत अवस्था में तुम चले जाते हो। इसलिए विश्वामित्र कहता है कि यह शिष्य का सौभाग्य है कि उसको अपने जीवन की पगडंडी पर कभी भी किसी भी क्षण गुरु मिल जाए। हो सकता है 40 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है 45 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है 50 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है पूरे जीवन भर नहीं भी मिले, क्योंकि तुम चल रहे हो इस पगडंडी पर और तुमने जीवन के 35 साल पार किए, और 35 साल की पार में भी जहां गुरु मिले और तुमने पांव पकड़ लिए और हाथ पकड़ लिया तो उसके साथ तुम चल सके, और वह चलने की क्रिया, गुरु को पकड़ करके चलने की क्रिया अपने आप में अमृत पथ की ओर चलने की क्रिया है। इसलिए आज का दिन मैं तुम्हारे उस प्राणों को पकड़ करके अमृत तत्व की ओर ले जाने की क्रिया संपन्न कर रहा हूं, इसलिए इसको अमृत पर्व कहा गया है। तुमने अपने पिछले 15 साल से 10 साल से देहगत अवस्था मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ हंसते हैं, मेरे साथ मुस्कुराते हैं, मेरे साथ रोते हैं, बिलखते भी हैं, परेशान भी होते हैं, मगर तुम्हारा मेरा संबंध केवल ये 5-10 साल का ही नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। मुर्दा गुरुओं कैसे होते हैं, क्योंकि मुर्दा गुरु कुछ क्षणों के लिए जिंदा होते हैं, कुछ क्षणों के लिए आपसे मिलते हैं, कुछ क्षणों के लिए बिछुड़ जाते हैं। उनका मिलना और बिछुड़ना अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक इसी प्रकार से वैल्यू रखता है जैसा एक पड़ोसी व्यक्ति मर गया, हमने कंधों पे उठाया, शमशान में जाकर सुला दिया, उसके अलावा हमारा उसका कोई संबंध नहीं, न हमारे आंख में आंसू है, न किसी प्रकार का विषाद है, न किसी प्रकार का अभाव। और यदि पड़ोसी घर में पुत्र पैदा हो गया, एक क्षण के लिए मुस्कुरा लिए, एक क्षण के लिए खुश हो गए, इतना ही जीवन का चिंतन है। उस गुरु का भी आपसे इतना ही संबंध है।
आप किस अवस्था में, कैसी हालात में है, उन गुरु से कोई लेन देन नहीं है। वे गुरु है ही नहीं। उन्होंने केवल एक दुकान खोल रखी है, एक व्यापार, एक विनिमय है, एक साधन है। उनका तुम्हारा कोई संबंध, प्राणों का संबंध नहीं है, जीवन का कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार धारणा नहीं है, तुमसे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। केवल इतना ही है कि ये आवे और इस मुझे 5 रुपए चढ़ा दे, 25 रुपए चढ़ा दे, 100 रुपए चढ़ा दे, कमरा बना दे, एक धर्मशाला बना दे, एक हॉल बना दे और कुछ दान दे, कुछ दक्षिणा दे दे। ये गुरु अपने आप में मुर्दा गुरु होते हैं। और ऐसे मुर्दा गुरु केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में होते आए हैं और हैं। ये नहीं कि कलयुग में भी है, द्वापर युग में भी सैकड़ों लोग ऐसे ही गुरु थे, सतयुग में भी ऐसे ही गुरु थे, जिनको खुद को अपने बारे में कुछ चिंतन नहीं था, ज्ञान नहीं था। और विश्वामित्र इसी बात को कह रहा था कि वह गुरु अपने आप में गुरु ही नहीं है जो शिष्य को पकड़ नहीं सके। शिष्य नहीं पकड़ सकता, शिष्य तो चल जा रहा है, शिष्य को ज्ञान ही नहीं है मुझे कहां किस क्षण गुरु से मिलना है। और ज्ञान ही होता तो फिर वो शिष्य रहता ही क्यों। शिष्य का तात्पर्य है बिल्कुल नजदीक सरके जाए, नजदीक से नजदीक जाता हुआ। शिष्य का तात्पर्य कोई चेला बनना नहीं है, कोई तुम्हें दीक्षा दूं तुम शिष्य बनो, ये शिष्यता नहीं है। दीक्षा देने को शिष्य नहीं कहते। शिष्य का मतलब है कि तुम गुरु के कितने निकट हो, उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य का मतलब है निकट जाने की क्रिया, और निकट जाने की क्रिया देह से देह भिड़ जाने की क्रिया को नहीं, प्राण से प्राण मिल जाने की क्रिया को शिष्यता कहते हैं। तुम्हारे प्राण उस गुरु के प्राणों से मिल जाएं, एकाकार हो जाए, एक धड़कन हो, एक चेतना हो, एक विचार पद्धति हो, एक सांस हो, एक क्रिया हो। और ऐसा क्षण जीवन में शिष्य लाता है। अगर शिष्य में चेतना रहती है तो, मगर शिष्य में चेतना रह नहीं सकती, क्योंकि शिष्य प्राणगत अवस्था में पैदा होता नहीं है। यह मूलभूत अंतर है। शिष्य जीवगत अवस्था में पैदा होता है, और वहां उस क्षण विशेष में कभी गुरु उसको जिंदगी मिलते हैं और वो शायद नहीं पहचान सके। मैं इस रास्ते पर चला जा रहा हूँ, सोचती गेट पर, बीच में 25 लोग मिल रहे हैं, मैं किसी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, सोचती गेट चला जाता हूँ, सोचती गेट जाकर सो जाता। और मैं भी जीवन में ऐसा ही व्यक्ति है, पैदा हो रहा है और अपने रास्ते पर चल रहा है, सोचती शमशान यात्रा आ जाएगी, जाके सो जाएगा। फिर कोई गर्भ मिलेगा, उसके हाथ में कोई चिंतन नहीं है, उसके हाथ में कोई विचार सरणी नहीं है, उसके हाथ में है ही नहीं कि वह कहां गर्भ में कहां जन्म ले, उसके हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में ये निश्चित था नहीं कि तुम किशन लाल के यहीं पैदा हो, तुम्हारे हाथ में नहीं था। ये संयोग कि तुमने किशन लाल के यहाँ जन्म ले लिया, तुम्हारा संयोग था कि तुमने चमार के जन्म ले लिया, तुम्हारा संयोग था कि तुम क्षत्रिय के जन्म ले लिया, ब्राह्मण के जन्म ले लिया, या किसी व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया, गरीब के घर में जन्म ले लिया, निर्धन के घर में जन्म ले लिया। तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं थी। तुम्हारे हाथ में सत्ता इसलिए नहीं थी, तुम्हारे हाथ में गुरु नहीं था। गुरु तुम्हें इस बात को ज्ञान दे सकता था कि तुम्हारा जन्म लेने का अधिकार तुम्हारा है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर को दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो कोई सत्ता ही नहीं है। ईश्वर को तो खुद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया है। हम ईश्वर कैसा होता है, और जब वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद को पढ़ते हैं, तो यजुर्वेद ने कहा है कि ईश्वर अपने आप में कोई सत्तात्मक है ही नहीं। ईश्वर का कोई जन्म नहीं होता, ईश्वर का कोई चिंतन नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उसका कोई चिंतन नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई दृष्टि नहीं, उसकी कोई आंख नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो हम किसको पकड़ेंगे? और जिसको तुम पकड़ रहे हो वो देवता है, ईश्वर तो है नहीं। जिनको तुम देवता मानते हो, तो 47 से पहले भारत में 33 करोड़ देवी देवता थे, आज करीब 1 करोड़ 1 अरब देवी देवता हो गए, और देवी देवता बढ़ते जा रहे। वह देवी देवता कोई पहले 33 करोड़ थे, सन 47 के राजकुमारी और मर्दमशुमारी को गवर्नमेंट की पूछे कि 47 से पहले कितने भारतवर्ष में थे, 33 करोड़ देवी देवता थे, और 33 में 40 हुए, 45 हुए, और अभी जनसंख्या जब गणना हुई तब 1 अरब देवी देवता हो गए हैं। देवी देवता तो वृद्धि हो रही है, ईश्वर में वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए तुम ईश्वर को पहचान भी नहीं सकते। इसलिए जो तुमने देवताओं का वर्णन किया है वो अपने आप में देवता का तात्पर्य यह है कि तुम स्वयं देवता हो। दामिताम जो यात्रा में जहां मिल जाए और जो प्राप्त कर ले उसको देवता कहते हैं। दामिताम ताम देवता। तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे जीवन की यात्रा में कोई मिल जाए, ऐसा मिल जाए जो तुम्हें कुछ दे सके। बाकी सब तुमसे लेने की क्रिया रखेंगे। पति तुमसे लेने की इच्छा रखेगा, पत्नी तुमसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखेगा, बेटा तुमसे कुछ लेने की भावना रखेगा, माँ तुमसे कुछ लेने की क्रिया करेगी, बाप तुमसे इच्छा रखेगा, भाई तुमसे कुछ लेने की कामना करेगा। गुरु कुछ कामना नहीं कर सकता, और गुरु कामना करता है तो गुरु है ही नहीं। वो गुरु शिष्य से कुछ ले ही नहीं सकता, क्योंकि शिष्य के पास कुछ है ही नहीं, शिष्य बिल्कुल खाली है। और यदि वो है तो
तो विश्वामित्र कह रहा है कि गुरु की ड्यूटी है, धर्म है कि सबसे पहले उसको मृत्यु सिखा दे। जो कुछ तुम्हारे पास अब तक था वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तुम्हारा अहम, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा छल, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा व्यभिचार, तुम्हारी न्यूनता, घटियापन, तुम्हारा जो कुछ भी है वह सब मृत्यु को प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार उंगली पकड़ करके उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जिस रास्ते को अमृत का रास्ता कहा गया है। मृत्यु और मां अमृतम गमय है। इसलिए आज का दिन तुम्हारा एक नवीन पगडंडी पर चलने की क्रिया का भाव है जिसको अमृत का रास्ता कहा गया है। इसलिए इसको अमृत पर्व कह रहा हूं मैं। और इसीलिए इस पर्व पर मैं तुम्हें उन दर्शनों में उलझाना नहीं चाहता। मैं उसमें द्वैत और अद्वैत की अवस्था में भी नहीं ले जाना चाहता। वह एक उच्च कोटि के संतों की, योगियों की परिभाषाएं हैं। उस परिभाषा में उलझने से हमारा जीवन चल नहीं सकता। हमारे जीवन का आधे से ज्यादा अंश पार हो चुका है, जीवन का बहुत थोड़ा सा अंश बाकी रह गया है। और इस अवस्था में आकर के गुरु मिले एक मोड़ पर। आज 19 तारीख है, 19 अप्रैल गुरु मिले। अभी तक तो हमने ये समझा था कि शरीर है, उसको हमने गुरु कहा है। अभी तक तो ये समझा था कि उस गुरु को हम पकड़े और गुरु के पास मिले। मगर आज पहली बार एहसास कर रहे हैं कि इस मोड़ पर गुरु के साथ चलने की क्रिया है। और इसीलिए इस अमृत महोत्सव पर्व का तात्पर्य मेरा जन्मदिवस मनाने का पर्व नहीं है। मुझे इस बात का शौक या इस बात का कोई विशेषता है भी नहीं कि मेरा जन्मदिन अपने आप में कोई बहुत महत्व रखता हो। ऐसा कोई अर्थ नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। मेरा जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे प्राण महत्वपूर्ण है, मेरी जिंदगी की धड़कन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे शिष्य महत्वपूर्ण है और मैं शिष्यों के हृदय में बैठा हुआ हूं, यह महत्वपूर्ण है। मेरा जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये मुझमें ताकत, ये मुझमें क्षमता, ये मेरी चेतनता है, क्योंकि मैं जिंदा गुरु हूं, मर्त गुरु नहीं हूं। मुझे प्राण है, मुझे चेतना है। मैं इस बात को समझता हूं कि मैं तुम्हारे प्राणों में जा सकता हूं, मैं तुम्हारे प्राणों में बैठ सकता हूं और बैठने की क्रिया का मुझमें ज्ञान है। तुम मुझे बुला नहीं सकते, तुम अपने प्राणों के अपने हृदय से मुझे हटा नहीं सकते, तुम में वो ताकत क्षमता है भी नहीं। और इसीलिए विश्वामित्र और विश्वामित्र का मैं श्लोक इसलिए सामने रखा है कि जीवन 2-4 संतान पैदा करने के लिए नहीं है और जीवन 5-25 हजार रुपए इकट्ठे करने के लिए भी नहीं है। वह तो देह की अवस्था है, वह तुम कर सकते हो, वह तुमने किया है, वह तुम करोगे भी। वह जीवन का कोई बहुत बड़ा आनंदमय पर्व नहीं है। वह सुखमय पर्व तो हो सकता है। उससे हो सकता है कि तुम 4-6 अच्छे कपड़े पहन लो, उससे हो सकता है 2-4 अच्छे गहने पहन लो, उससे हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुमसे थोड़ी खुश हो जाए, मगर उस सुख के अंदर तुम्हारे आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती। इसलिए प्राणगत अवस्था का तात्पर्य है कि तुम्हारे कई प्राणों से तुम्हारा मेरा संबंध है। कोई पहली बार तुम्हारा मेरा कोई मिलन नहीं हुआ है। पहली बार अगर मिलन हुआ होता तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठ भी नहीं सकता, तुम मुझे अपने हृदय में स्थापन कर भी नहीं सकते। क्योंकि जहां ये प्रश्न पैदा होता है कि गुरु और प्राणों का संबंध बने, गुरु और शिष्य का तात्पर्य गुरु के निकट जाए। उपनिषद का तात्पर्य कोई पोथी लिखे हुए ग्रंथ उपनिषद नहीं कहलाते। उपनिषद का तात्पर्य है कि गुरु के और नजदीक जाने की क्रिया, शिष्य से भी आगे। शिष्य का तात्पर्य था गुरु के पास जाए और गुरु के समीप बैठे कुछ करे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस केवल पास में बैठे। ये अपने आप में बैठना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैठने की क्रिया भी अपने आप में कोई सामान्य क्रिया नहीं है। यदि समुद्र के पास बैठेंगे तो अपने आप लहर उठेगी और तुम्हारे चरण धो लेगी, पर समुद्र के पास बैठने की क्रिया होनी चाहिए तुम में। और तुम समुद्र के पास बैठोगे नहीं तो लहर उठेगी नहीं, और लहर उठेगी भी तुम्हारे चरण प्रक्षालन नहीं कर सकेगी, क्योंकि तुम अपने आप में उस महान विशाल जल्दी के पास में बैठे हुए हो जिस जल्दी की एक लहर उठ सकती है, तुम्हारे चरण प्रक्षालन कर सकती है। मगर मैं तुम्हारे इस पूरी यात्रा में यह जो जीवन का एक समुद्र है, जीवन का जो मानसरोवर है, इसके 2 छोर हैं। एक छोर पर गुरु खड़ा है, एक छोर पर शिष्य खड़ा है। शिष्य खड़ा है देहगत अवस्था में, गुरु खड़ा है प्राणगत अवस्था में। मैं प्राणों के माध्यम से जिंदगी को सोचता हूं, विचार करता हूं, जिंदगी में भी तुम्हारी तरह व्यतीत करता हूं। कोई मेरी जिंदगी व्यतीत करने का कोई नया स्टाइल, कोई नई तरीका नहीं है। मेरी भी पत्नी है, मेरे भी पुत्र है, मेरे भी बंधु है, बांधव है, चाचा है, काका है, भाई है, बंधु है। कमाता मैं भी हूँ, रोटी मैं भी खाता हूँ, रात में नींद में भी लेता हूँ,
ये सब कुछ तो है, मगर तुम्हें मुझमें अंतर इतना है कि तुम चिंताओं से बोझिल हो जाती हो और मैं किसी बात से, चिंता मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, चिंता मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। परेशानी बाधा आती है तो पास में आके खड़ी हो जाती है, मुझे अपने आप में हावी नहीं, मुझे गला नहीं पकड़ सकती, मेरा मुझे झकझोर नहीं सकती। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं एक किनारे पर खड़ा हूं, तुम दूसरे किनारे पर खड़े हो। तुम्हारे पर बाधा आती है, तुम भयभीत हो जाते हो, घबरा जाते हो, विचलित हो जाते हो, क्या होगा, अब कैसे होगा, कि बीमार हो गया, अब बहुत हालत खराब हो जाएगी, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैसा हो जाएगा, और कल बूढ़ा हो जाऊंगा, बेटा सेवा नहीं करेगा तो मेरी क्या हालत हो जाएगी, और पत्नी अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा, पति मर गया तो क्या होगा। तुम किनारे पर खड़े खड़े और मैं भी तुम्हारे समुद्र के पास किनारे पर खड़ा हूं आज 19 अप्रैल को, और मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं कि यहां किनारे पर खड़े होने से कुछ लाभ नहीं होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस समुद्र में कूदना पड़ेगा तुम्हें। इस कूदोगे नहीं तो तुम जहां जा रहे हो वो तो शमशान का रास्ता है। और इससे पहले भी तुमको मैं कह चुका हूं, पिछले जीवन में भी कह चुका हूं, इससे पिछले जीवन में भी कह चुका हूं, तो पहली बार नहीं कह रहा हूं। ये अवस्था तुम्हारी पहली बार नहीं है, क्योंकि तुम तो बार बार मरे हो, मैं बार बार नहीं मरा हूं। मैं बार बार हर क्षण तुम्हारे सामने जिंदा हूं, प्रतिक्षण जागृत हूं, क्योंकि जागृत विकल्प मिलना, जागृत गुरु मिलना बहुत कठिन, असंभव है।